हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पे। आज की वीडियो में हम लाइन कमांड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑटोकैड में लाइन कमांड को यूज करने के लिए दो मेथड है। एक तो आप टूल बार को यूज कर सकते हो और दूसरा आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। तो आपको टूल बार के अंदर यहाँ पर ड्रॉ टूल के अंदर लाइन कमांड दिख रहा होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपका लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पर एल इनपुट करोगे और एंटर करोगे तो आपका लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो पोलर ट्रैकिंग है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट स्नैप है, इन तीनों को ड्राइंग बनाने से पहले हमेशा एक्टिवेट कर लेना है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको क्यों एक्टिवेट करके रखना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है इसको यूज करने का, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप यहाँ पर एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दो। अब मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा और उससे आपको समझाऊंगा। तो मैं 20x10 का एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब मैं x में 20 mm जाना है तो मैं यहाँ पर इनपुट करूंगा 20 एंटर। और जैसे ही मैं 20 एंटर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 20 mm का लेंथ है वो आपका बन के रेडी हो गया है। तो अब मुझे ऊपर की तरफ जाना है रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप ऊपर डायरेक्शन में माउस को ले जाके आप इनपुट करो 10, नेक्स्ट पॉइंट और एंटर कर दो। फिर से आपको यहाँ पर इनपुट करने के लिए बोलेगा नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको लेफ्ट में आना है और यहाँ पर 20 इनपुट करना है और एंटर करना है। फिर वापस से आपको डाउन की तरफ आना है, 10 इनपुट करना है और एंटर प्रेस करना है। कमांड से बाहर निकलने के लिए फिर से एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपका रेक्टेंगल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये तो था पहला मेथड जिसमें कि हम लोग डायरेक्शन और वैल्यू का यूज किया रेक्टेंगल को बनाने के लिए। अब जो दूसरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूं वो है कोऑर्डिनेट मेथड। तो कोऑर्डिनेट मेथड के लिए मुझे यूसीएस की जरूरत पड़ेगी। अभी आपने देखा इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए मुझे कहीं भी मैंने एक पॉइंट ले लिया और उसके थ्रू बना दिया। लेकिन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिए आपको यूसीएस इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसके थ्रू आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन को क्लीन करते हैं। अब यूसीएस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यूसीएस को ले आओ। अब यहाँ से लाइन को सेलेक्ट करो। लाइन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0,0 से। तो आप यहाँ पर 0,0 इनपुट करो और एंटर प्रेस करो। तो जैसे ही आप 0,0 इनपुट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इस पेज है, इस पेज का जो सेंटर पॉइंट है ये यूसीएस का सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर 0,0 पे लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट सॉफ्टवेयर ने डिसाइड कर लिया। अब जो मेरा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एक्स डायरेक्शन में 20 mm लेकिन वाई डायरेक्शन में 0। तो एक्स डायरेक्शन में हम 20, वाई डायरेक्शन में 0 और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो एक लाइन है वो बन चुका है। तो अब मुझे यहाँ इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू को इनपुट करना है। इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है इस सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये होगा 20, एक्स में 20 और वाई में 10 और एंटर करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट पे लाइन बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट अब जो है ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू इनपुट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें हम x में कहीं भी नहीं जा रहे हैं लेकिन y में हम कितना मूव कर रहे हैं, 10। तो यहाँ पर क्या करना है, x में 0 देना है और y में 10 इनपुट करना है। और ये जो है ये वापस से मुझे सेंटर पे आना है, तो हम क्या करेंगे 0,0 एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू बन चुका है। तो ये तो था दूसरा मेथड। तीसरा जो मेथड है वो है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड। तो इस मेथड से क्या होता है कि जैसे मान लो आप यहाँ पर लाइन सेलेक्ट किया, आपने स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड किया। अभी जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट था वो तो आपको पता है कि हाँ भाई जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए x में 20 और y में 0। तो जैसे ही आप 20,0 इनपुट करोगे तो आप देख सकते हो कि वो ये जो है लाइन मेरा 20,0 पे तो आ गया, लेकिन मुझे तो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए था, उस रिस्पेक्ट में नहीं बन पाया क्योंकि ये जो लाइन कंसीडर अपना ओरिजिन कर रहा है, ये ओरिजिन इसको मान रहा है, यूसीएस को ओरिजिन मान रहा है। तो आप ये सोच रहे होगे कि मेरा ओरिजिन ये होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या है रिलेटिव मेथड, अब यहां से आपने लाइन लिया सपोज और आपको क्या प्रेस करना है, @। अब जो फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा है तो आपने फर्स्ट पॉइंट यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट आपने बता दिया कि मैं इस पॉइंट से जो रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब मैं जो यहाँ पर राइट साइड में जाना है तो राइट साइड का पॉइंट के लिए आपको क्या करना है,
इनपुट करना है @ जो x का वैल्यू था वो है 20 और जो y का वैल्यू था वो है 0। तो इनपुट करके एंटर करोगे तो अब ये देख सकते हो आप कि यहाँ पर अब गया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ये कंसिडर किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट है ये क्या होता है कि जो आपका रिसेंट जो पास्ट लास्ट में जो लाइन पॉइंट स्पेसिफाई हुआ है उस पॉइंट को वो कंसिडर करेगा एज अ ओरिजिन। अब जैसे यहाँ पर मुझे कोऑर्डिनेट डालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट नहीं डालूंगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डालूंगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि रिलेटिव में क्या होता है कि जो आपने लास्ट में यूज किया है वो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी यूज किया ये वाला पॉइंट, इसके लिए ये लास्ट पॉइंट था, लेकिन इस जो यहाँ पर जो मेरा पॉइंट बनेगा इसके लिए ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर इनपुट करूँगा @ अब जब मैंने @ कर लिया तो यहाँ पर मुझे x में कुछ भी नहीं जाना है, तो x में मैं क्या करूँगा 0 इनपुट करूँगा, कॉमा y का जो मेरा वैल्यू है वो है 10, तो 10 इनपुट करूँगा। नेक्स्ट मुझे इस कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट करना पड़ेगा @-20। क्यों -20? क्योंकि जब आप @ इनपुट कर रहे हो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ कंसिडर कर चुका है, सिस्टम रीड कर रहा है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। तो जब आप @ लगा रहे हो तो जो आपका प्रीवियस वाला इनपुट रहेगा वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अब इसके रिस्पेक्ट में जो यहाँ पर जो लेफ्ट होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा, राइट में पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर -20 इनपुट किया है और जो मेरा अभी y का वैल्यू है वो मैं 0 इनपुट करूंगा और एंटर करूंगा। तो यहाँ पर पॉइंट बन गया। अब वापस से इस पॉइंट में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट में आने के लिए @x में नहीं मूव करना है मुझे, तो यहाँ 0, y के लिए -10। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका रेक्टेंगल बन चुका है। तो आप लाइन कमांड का इस तरीका से यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये लाइन कमांड आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।